Hello friends, good evening to all of you and today's chapter ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लेक्चर नंबर 8 का सी पार्ट पे हैं जो है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है बच्चों? इम्प्लांटेशन जो है वो एक मियोटिक डिवीज़न है जो किस में होता है? जाइगोट में होता है। तो देखिए बच्चों, जाइगोट क्या है? वन सेल स्टेज को बोलते हैं जाइगोट, जिसमें दो सेल डिफ्यूज करके एक सेल बना होता है। इससे पहले क्या होता है? ये है ओवम, ये है ओवम, ये है स्पर्म। जब ये ओवम और स्पर्म फ्यूज होगा तो बनेगा जाइगोट। और ये जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा मियोटिक डिवीजन करके। ये जाइगोट जो है वो मियोटिक डिवीजन करके वन से टू सेल स्टेज बनेगा। वन से टू सेल स्टेज बनेगा और वही टू सेल स्टेज से ये फिर से डिवाइड करके टू से फोर सेल स्टेज बनेगा, फोर से एट सेल स्टेज बनेगा और एट से 16 सेल स्टेज बनेगा। ठीक है बच्चों, 16 सेल स्टेज बनेगा। अब ये जो है जाइगोट डिवाइड करेगा मियोटिक डिवीजन, टू सेल स्टेज बनेगा। टू सेल स्टेज जो है 4 में कन्वर्ट होगा, 4 टू 8 में कन्वर्ट होगा और 8 टू 16 में कन्वर्ट होगा। 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है बच्चों, फ्यूजन होगा ओवम का स्पर्म का और वो फ्यूजन करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जो है वो क्या करेगा? मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा और मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करके 1 से 2 में बने कन्वर्ट होगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में और 8 से 16 में कन्वर्ट होगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद जो है वही लिखा हुआ है कि मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट से। मियोटिक डिवीजन इसमें स्टार्ट होगा जाइगोट से और कहां से मूव करेगा? मूव थ्रू इस्थमस। अब इस्थमस क्या होता है? तो ये यूट्रस है, ये यूट्रस वाला पार्ट है। अब यूट्रस वाले पार्ट में ये फंडस वाला पार्ट है और इसके ऊपर क्या होगा? ये है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट इस्थमस है जो नैरो ल्यूमन वाला होता है, ये इस्थमस है। और यही एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में जाइगोट बनेगा। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट जो है वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन से इस्थमस में आएगा, इस्थमस से यूट्रस में जाएगा। ये वाला पार्ट यूट्रस है। ठीक है बच्चों, अब यूट्रस जो है यूट्रस में जाएगा। वही लिखा हुआ है कि मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट से। मियोटिक डिवीजन जाइगोट से स्टार्ट होता है और ये जाइगोट जो है मियोटिक डिवीजन कर करके ये 2 से 8, 8 से 4, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके डिवाइड भी होता रहेगा और मूव भी होता रहेगा। कहाँ से? फैलोपियन ट्यूब से एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन से एम्पुला में और इस्थमस में, इस्थमस से यूट्रस में, ऐसे भी मूव करेगा और ये भी डिवाइड करता रहेगा। तो वही लिखा हुआ है कि मूव थ्रू द इस्थमस, मूव करेगा इस्थमस से कहाँ पे? ओविडक्ट के यूट्रस में, यूट्रस में मूव करेगा, यूट्रस की तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस और क्लीवेज करता रहेगा। क्लीवेज का मतलब होता है, क्लीवेज का मतलब होता है 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा। तो ये सेल जो है, ये सेल का जो ये वाला साइज है ना, ये वाला साइज, वो सेल का जो ये साइज है ये ग्रुप में भी रहेगा तो वही साइज रहेगा। ये ग्रुप ऑफ सेल भी बनाएगा तो वही साइज रहेगा। ये वाला साइज सेम रहेगा लेकिन सेल का साइज छोटा होगा। ये वाला साइज सेम रहेगा लेकिन सेल का साइज छोटा रहेगा। अब क्लीवेज का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल नहीं, इक्वल डिवीजन होगा। मतलब क्लीवेज का मतलब होता है कट, बीच से कट। तो एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होगा तो इक्वली डिवाइड होगा, 2 से 4 में इक्वली डिवाइड होगा, 4 से 8 में इक्वली डिवाइड होगा। तो क्लीवेज हो रहा है, मतलब कि 1 से 2 बन रहा है तो 2 एक जैसा ही डिवाइड होके बनेगा। और ये जाइगोट जो है वो 2n है। और जब मियोटिक डिवीजन करेगा तो वो मियोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। तो इसमें जो 2 बार डिवाइड होगा, ये मियोटिक डिवीजन करके 2 सेल बनेगा, ये दोनों सेल जो है वो भी 2n ही होगा।
ठीक है। अब ये 2n जो है ये सारा 2n ही कहलाएगा। अब ये क्या होगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, तो वही लिखा हुआ है कि इस्थमस से जब ओविडक्ट में यूट्रस की तरफ आता है, तो यूट्रस जो है, यूट्रस की तरफ जब आता रहता है तो वो जाइगोट जो है क्लीवेज करता है अपने आप में। क्लीवेज करना मतलब इक्वली डिवाइड होता है, एक से दो सेल इक्वली बंटवारा होगा, तो क्लीवेज होगा। अब क्लीवेज जो है टूवर्ड जो है यूट्रस से मतलब कि इस्थमस से यूट्रस की तरफ आएगा, फ्रॉम 2 to 4, 4 to 8, 8 to 6 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर क्या होता है बच्चों, ब्लास्टोमियर जो होता है वो होता है, ब्लास्टोमियर जो है वो क्या होता है, ये जो बीच वाला सेल है ना, ये सारे सेल को बोलेंगे ब्लास्टोमियर। ये बीच वाला सेल जो है इनर सेल है, इनर मास सेल है, वो सारा कहलाएगा ब्लास्टोमियर। अब इस पूरे सेल के स्ट्रक्चर को बोलेंगे, ये पूरे सेल के स्ट्रक्चर को, बहुत सारा सेल है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे, ये जो बहुत सारे सेल से बना हुआ एक गेंद जैसा है, इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। और इसके अंदर जो बहुत सारे सेल का ग्रुप होगा उसे ब्लास्टोमियर बोलेंगे। तो लिखा हुआ है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 में ये मियोटिक डिवीजन करके डिवाइड होता रहेगा, और वो 16 सेल स्टेज में जब जाएगा तो ये ब्लास्टोमियर, इसके अंदर बहुत सारा सेल होगा, वो ब्लास्टोमियर कहलाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। देखिए लिखा हुआ है द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, जो 8 से 16वां एम्ब्रियो विद, ये एम्ब्रियो है। देखिए एम्ब्रियो और जाइगोट में क्या फर्क है, जाइगोट जो है वो जब फ्यूजन होगा उस टाइम में ही जाइगोट बनेगा, जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, जब वो भी फ्यूज हो जाएगा और एक ही सेल स्टेज होगा जाइगोट का। और जैसे ही जाइगोट जो है वो डिवाइड करने लगेगा 2 में, तो वो क्या हो जाएगा, जाइगोट ना बोल के उसको कुछ नाम दिया जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इसका ये जो है इसका नाम होगा एम्ब्रियो। तो लिखा हुआ है एम्ब्रियो जो है विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, जो 8 से 16वां ब्लास्टोमियर है। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, 8 से 16वां ब्लास्टोमियर जो है, 8 से 16वां एम्ब्रियो के अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर, मतलब ब्लास्टोमियर क्या है, ये सेल के अंदर वाले ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स होंगे, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स पाए जाएंगे उसे ब्लास्टोमियर कहेंगे। तो जो और इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे, जाइगोट नहीं बोलेंगे। क्योंकि सेल मैंने क्या बोला, ये जब जाइगोट डिवाइड होने लगेगा तो 2 भी बन जाएगा, तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के अंदर 2 से 8 से 16 ब्लास्टोमियर पाया जाएगा। एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये एम्ब्रियो भी कहलाएगा, ब्लास्टोसिस्ट भी कहलाएगा। एम्ब्रियो भी कहलाएगा, अब ब्लास्टोसिस्ट इसके आगे वाला पार्ट है। जब ये 32 सेल स्टेज बनेगा तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। तो क्या होगा, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर 8 से 16, ये एम्ब्रियो के अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर पाया जाएगा। ब्लास्टोमियर पाया जाएगा, 8 से 16 सेल का ग्रुप पाया जाएगा, जिसे हम ब्लास्टोमियर कहेंगे। वो पूरा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो पूरा स्ट्रक्चर जो है ब्लास्टोमियर वाला मिला के पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, मोरुला स्टेज कहलाएगा। मोरुला जैसा, मोरुला क्या होता है, मोरुला जो होता है मलबरी शब्द से लिया गया है। मलबरी क्या होता है, शहतूत। शहतूत जो है वो, शहतूत तो देखे होंगे ना, एक छोटा सा होता है ब्लैक कलर का, उसमें बहुत सारा डॉट 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 होता है, तो वो शहतूत कहलाता है। छोटा सा होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक ब्लू कलर का होता है। वो जो है वो क्या कहलाएगा, मलबरी। मलबरी से लिया गया मोरुला। इसमें भी एक छोटा सा है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल हैं, जो मलबरी जैसा दिखता है। 8 to 16 स्टेज, 8वां और 16वां स्टेज, उसे हम मोरुला स्टेज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कौन सा स्टेज कहेंगे, मोरुला स्टेज कहेंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। जब एम्ब्रियो जो है, ये एम्ब्रियो दोनों कहलाता है। एम्ब्रियो जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर पाया जाएगा, इसके अंदर ब्लास्टोमियर सेल का ग्रुप पाया जाएगा, वो कहलाएगा मोरुला। ये कहलाएगा मोरुला। अब ये जो मोरुला है कंटिन्यू डिवाइड करके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। अब ये मोरुला जो है ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोमियर में क्या फर्क होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोमियर, इसके अंदर जो सेल पाया जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर 16 सेल स्टेज का जो सेल पाया जाएगा,
16 सेल स्टेज में जो इसके अंदर सेल, एम्ब्रियो के अंदर सेल्स पाया जाएगा 8 से 16, वो कहलाएगा ब्लास्टोमियर। अब ये ब्लास्टोमियर जो है, अब ये सेल जो है डिवाइड करेगा 16 टू 32 सेल जब बनेगा ना, 32 सेल, तो इसके अंदर फिर भी जो है ब्लास्टोमियर पाया जाएगा और बाहर वाला एक लेयर पाया जाएगा। ये स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे, ये सारे आउटर इनर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे, आउटर इनर वाले जो सारे सेल्स हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। और इसके अंदर जो कुछ छोटे छोटे सेल्स पाए जाएंगे, ग्रुप सेल के पाए जाएंगे, इसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर। तो लिखा हुआ मोरुला कंटिन्यू डिवाइड करता है, मोरुला जो है वो कंटिन्यू डिवाइड करेगा, 16 वाला सेल जो है स्टेज जो है वो डिवाइड करके ब्लास्टोमियर बनाएगा, 32वां सेल वाला ब्लास्टोमियर बनाएगा। अब वो मूव करेगा कहाँ से, यूट्रस से। अब ये इस्थमस से यूट्रस की तरफ देखिए, ये सेल जो डिवाइड हो रहा है तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो सेल डिवाइड होते हुए इस्थमस से, फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस से मूव करते हुए यूट्रस की तरफ आ रहा है। ये भी हो रहा है, ये मूव भी कर रहा है और सेल डिवाइड भी हो रहा है। तो वही कहा, मोरुला कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है। मोरुला जो है, मोरुला कंटिन्यू डिवाइड करके 32 सेल बनाएगा और वो ट्रांसफॉर्म कहाँ से होगा, ब्लास्टो। और वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाएगा, ये 16 सेल से ब्लास्टोसिस्ट में, और ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ आ जाएगा, वो मूव करके आ जाएगा यूट्रस में। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो मूव करके आ जाएगा, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो मूव करके आ जाएगा यूट्रस वाले पार्ट में, यूट्रस वाले पार्ट में आ जाएगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर जो है, इसके अंदर जो बहुत सारे सेल्स पाएंगे छोटे छोटे, ये पूरा स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो सेल पाए जाएंगे छोटे छोटे उसे ब्लास्टोमियर कहेंगे। तो वही लिखा हुआ ब्लास्टोमियर जो है इन दी ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर सेल है वो अरेंज हो जाएगा बाहरी लेयर में, एक बाहरी, ये जो इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा। कुछ सेल जो है वो क्या करेगा, अरेंज हो जाएगा बाहर की तरफ, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। और कुछ सेल के अंदर, कुछ उस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर पाया जाएगा कुछ ग्रुप ऑफ सेल, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे इनर, जिसे हम इनर सेल मास कहेंगे। अब ये क्या करेगा, जो ब्लास्टोमियर है, इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर है, ये बहुत सारा सेल पाया जाएगा, वो जो है ब्लास्टोसिस्ट में, ये ब्लास्टोसिस्ट है पूरा पार्ट, इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर पाया जाएगा वो अरेंज हो जाएगा आउटर, आउटर, ये आउटर लेयर है और इनर लेयर में, इनर लेयर में वो ब्लास्टोसिस्ट जो है अंदर में, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा ब्लास्टोसिस्ट। इसके अंदर दो ब्लास्टोमियर पाया जाएगा, वो ब्लास्टोमियर दो जो है, दो, एक आउटर में अरेंज हो जाएगा, एक इनर में अरेंज हो जाएगा। तो आउटर वाले को ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे और इनर वाले को इनर सेल मास कहेंगे। और ये जो इनर सेल मास है ना, इनर सेल मास, ये इनर सेल मास, ये ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अरेंज हो जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होकर अरेंज हो जाएगा। ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास है, ये ट्रोफोब्लास्ट के एक साइड में जाके, अरे एक साइड में जाके चिपक जाएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ ब्लास्टोमियर जो है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर है वो अरेंज हो जाएगा आउटर, वो अरेंज हो जाएगा आउटर और इनर में। आउटर वाले को ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, आउटर वाले को ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और इनर ग्रुप सेल जो होगा वो अटैच हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट से, इनर ग्रुप सेल अरेंज हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट से, वो कहलाएगा इनर सेल मास, वो कहलाएगा इनर सेल मास, इनर सेल मास, अंदर वाला इनर सेल मास कहलाएगा। तो आई होप इतना समझ में आएगा। तो चलिए इतना उतार लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आई होप बच्चों उतना समझ में आएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, 16 सेल स्टेज से, जब एम्ब्रियो जो है वो 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज से 32 सेल स्टेज में आएगा, 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 तो वो पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा, वो पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, वो पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स पाए जाएंगे, बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे, जिसे हम
ब्लास्टोमियर कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर, जो बहुत सारे सेल जो पाए जाएंगे उसे हम ब्लास्टोमियर कहेंगे। वो क्या करेगा, दो में अरेंज, दो लेयर में अरेंज हो जाएगा। एक होगा बाहरी वाला कहलाएगा ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर क्या होगा, अंदर में एक ग्रुप ऑफ सेल पाया जाएगा, इनर सेल मास कहलाएगा, वो कहलाएगा इनर सेल मास, जो किसके ऊपर अरेंज होगा, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर। इनर सेल मास किसके ऊपर अरेंज होगा, किसके ऊपर अटैच होगा, तो इनर सेल मास के ऊपर जो है ट्रोफोब्लास्ट अटैच होगा। तो वही लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच होगा एंडोमेट्रियम के साथ। अब ये जो बाहरी वाला ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो यूट्रस है, यूट्रस के आउटर लेयर, यूट्रस के आउटर लेयर में ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच हो जाएगा। इसके अंदर जो इनर सेल मास है, ये आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट है, वो यूट्रस के, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम मतलब कि इनर वाले लेयर पे अटैच हो जाएगा। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाले के साथ अटैच हो जाएगा। ये एंडोमेट्रियम है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम है। जब ये ट्रोफोब्लास्ट वाला पोर्शन एंडोमेट्रियम के यूट्रस वाले पार्ट, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाले पार्ट से जुड़ जाएगा, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाले पार्ट से ये ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर जो है वो अटैच होगा, वो वाला साइड अटैच होगा, और ये अंदर में जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट करेगा। तो क्या लिखा हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट जो है लेयर जो है अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम से, और जो इनर सेल मास है, जो इसके बीच में इनर सेल मास है, वो डिफरेंशिएट करेगा, अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करने लगेगा और बनाएगा एम्ब्रियो। वो देखिए एम्ब्रियो कौन सा बनेगा, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमियर पाया जाएगा। वो ब्लास्टोमियर जो है दो सेल में, दो लेयर में अरेंज हो जाएगा। एक लेयर कहलाएगा एक लेयर का कहलाएगा, वो ब्लास्टोमियर जो है दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बाहरी वाला कहलाएगा ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाला कहलाएगा, अंदर वाला इनर सेल मास कहलाएगा, इनर वाला अंदर सेल मास कहलाएगा, और बाहर वाला जो लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाएगा। यही ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है, यही ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो यूट्रस के अंदर वाले जो इनर लाइनिंग को प्रोवाइड करता है, उस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम। ये ट्रोफोब्लास्ट वाला जो है वो एंडोमेट्रियम वाली, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से जाके जुड़ जाती है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट वाला पोर्शन जो है वो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग से जाके जुड़ जाती है, और इसके अंदर इनर सेल मास होगा। ये ट्रोफोब्लास्ट के अंदर इनर सेल मास होगा, वो डिफरेंशिएट करेगा, वो डिवाइड करने लगेगा इनर सेल मास, और बना क्या देगा, एम्ब्रियो। तो वही लिखा हुआ है कि जो इनर सेल मास है, अंदरूनी सेल मास है, गेट डिफरेंशिएट, वो इनर सेल मास डिफरेंशिएट करके बनाएगा एम्ब्रियो को बना देगा। ठीक है, आफ्टर एज द एम्ब्रियो। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल, जब ये डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, जैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग के साथ जुड़ेगा, जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा, तो वो क्या करेगा, तुरंत ही ये जो एंडोमेट्रियम यूट्राइन वॉल वाला एंडोमेट्रियम वाला लेयर है, जिसे हम यूट्राइन वॉल कहेंगे, ये एंडोमेट्रियम वाला लेयर को यूट्राइन वॉल इसलिए कहेंगे क्योंकि यूट्रस का लाइन है, इसीलिए यूट्राइन सेल जो है वो जब जैसे ही आफ्टर अटैचमेंट, जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट वाला पोर्शन से जुड़ेगा, ट्रोफोब्लास्ट वाला पोर्शन जुड़ेगा यूट्राइन वॉल के साथ, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड, जैसे ही वॉल के साथ जुड़ेगा एंडोमेट्रियम के वॉल के साथ, तो ये जो यूट्राइन सेल है, यूट्रस का जितने दूर में जुड़ा हुआ है, जितने दूर में ये एंडोमेट्रियम है, इसके साथ ट्रोफोब्लास्ट सेल जुड़ा हुआ है या ब्लास्टोसिस्ट जुड़ा हुआ है, तो ये इतना वाला पोर्शन जो है ना, ये जो जहाँ पे जुड़ा है एंडोमेट्रियम वाला, ये एंडोमेट्रियम वाला या यूट्राइन सेल वाला जो है, वो उतना दूर का सेल जो है वो डिवाइड करेगा रैपिडली, वो तुरंत ही डिवाइड, इतना वाला पोर्शन जो है वो तुरंत ही डिवाइड करने लगेगा, और डिवाइड करके क्या करेगा, कवर कर देगा ब्लास्टो, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा ना।
और ये ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से क्या करेगा, ढक देगा। ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से ढक देगा। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ब्लास्टोसिस्ट को जैसे ही एंडोमेट्रियम वाला लाइन जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट को ढकेगा, कैसे ढकेगा, जैसे ही ये अटैच होगा तो ये वाला सेल जो है वो तुरंत ही डिवाइड करके और वो उसको क्या करेगा, एक लेयर पहुंचा देगा। तो ब्लास्टोसिस्ट को एक लेयर से ढक देगा और अंदर की तरफ कर देगा, एम्बेडेड। तो एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट जो है बिकम एम्बेडेड। वो तुरंत ही जो है जैसे ही इसके ऊपर यूट्राइन सेल डिवाइड करके घुस जाएगा, यूट्राइन सेल कवर कर लेगा, तो ये अंदर की तरफ क्या होगा, धस जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड, वो यूट्राइन वॉल के साथ धस जाएगा इन दी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धस जाएगा। और यही जो है कहलाएगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब नहीं समझे बच्चों। देखिए क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग है, यूट्राइन वॉल की लाइनिंग है। ये क्या है, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। इसके ऊपर ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर है, अंदर में इनर सेल मास है एंड इनर सेल मास ही एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये यूट्राइन वॉल है, एंडोमेट्रियम वाला वॉल है, और ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम वाले लेयर के साथ अटैच होगा ट्रोफोब्लास्ट से, तो ये एंडोमेट्रियम या यूट्राइन वॉल क्या करेगा, एक लेयर बना देगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर, और वॉल बना के वो धसा देगा अंदर की ओर। अब ये इसका ही पार्ट हो जाएगा। अब वही जो है, वही की पोर्शन क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन। तो वही का ब्लास्टोसिस्ट जो है बिकम एम्बेडेड, धस जाएगा एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ, एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ धस जाएगा, एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ धस जाएगा, ऊपर से एक लेयर बन जाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल बना देगा, और दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और वही कहलाता है प्रेगनेंसी। और जैसे ही वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो वही कहलाएगा प्रेगनेंसी। तो आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आएगा कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो चलिए उसके आगे पढ़ेंगे, अब प्रेगनेंसी पढ़ेंगे और उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।